नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत में पाए जाने वाले नस्ल कड़कनाथ मुर्गी के बारे में बताने वाला हूं। 100 कड़कनाथ मुर्गी को पालने में कितना खर्चा होता है और कितना मुनाफा होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ साथियों, आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक अच्छे से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं यही है मुर्गियों का राजा कड़कनाथ और ये 30 दिन के चूजे हैं। कड़कनाथ भारत में पाए जाने वाली एक दुर्लभ प्रजाति है और कड़कनाथ मुर्गियों का उत्पत्ति भारत में मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ और धार जिले में हुआ था। कड़कनाथ मुर्गियों के बाहर का रंग भी काला होता है और इसके अंदरूनी अंग भी काले होते हैं और इसलिए कड़कनाथ मुर्गियों को काली मासी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे ब्लैक चिकन कहा जाता है। कड़कनाथ मुर्गियों का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि कड़कनाथ मुर्गियों में मेलानिन का पिगमेंट अधिक होता है और उसके साथ साथ कड़कनाथ मुर्गियों में आयरन और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अधिक होती है। कड़कनाथ का जो मेल मुर्गा होता है उसका वजन 1 केजी 800 ग्राम से लेकर 2 केजी तक होता है और फीमेल मुर्गियों का वजन 1 केजी 200 ग्राम से लेकर 1 केजी 400 ग्राम तक होती है। कड़कनाथ मुर्गी साल भर में लगभग 60 से 80 अंडे देती है। कड़कनाथ मुर्गियों को खाने से या कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे खाने से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि कड़कनाथ मुर्गियों में विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन C, विटामिन E, कैल्शियम, फास्फोरस की एक अच्छी मात्रा होती है और उसके साथ साथ कड़कनाथ मुर्गियों में अन्य मुर्गियों की तुलना में 25% से ज्यादा प्रोटीन भी पाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गियों में फैट की मात्रा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अन्य मुर्गियों की तुलना में बहुत ही कम होता है। दिल और डायबिटीज रोग के लिए कड़कनाथ मुर्गियों के मांस को एक अच्छा दवा भी माना जाता है। कड़कनाथ मुर्गियों में ज्यादा औषधीय गुण पाए जाने के कारण इसका डिमांड पूरे भारतवर्ष में दिन ब दिन बढ़ रहा है और कड़कनाथ मुर्गियों का रेट अन्य मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होता है और उसके साथ साथ कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे का प्राइस भी अन्य मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होता है। कड़कनाथ मुर्गियों को पालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है क्योंकि कड़कनाथ मुर्गी किसी भी मौसम में अपने को ढाल लेती है और कड़कनाथ मुर्गियों में अन्य मुर्गियों की तुलना में बीमारी भी कम होता है। कड़कनाथ मुर्गियों को हम कहीं पर भी पाल सकते हैं। अगर कहीं खाली कमरा पड़ा हुआ है तो वहां पर भी हम कड़कनाथ मुर्गियों को बड़ी आसानी से पाल सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गियों के एक दिन के एक चूजे का प्राइस 70 रुपए से लेकर 80 रुपए तक होता है। अब हम बात करेंगे कि 100 कड़कनाथ मुर्गियों को पालने में कितना खर्चा होता है और उन्हें सेल करने के बाद कितना मुनाफा होता है। कड़कनाथ मुर्गियों के एक चूजे का प्राइस अगर हम 80 रुपए मान के चलते हैं तो 100 चूजे का प्राइस हो जाता है 8000 रुपए। एक मुर्गी 1 केजी वजन गेन करने के लिए लगभग 3.5 केजी दाना खाती है। 1 केजी दाना का प्राइस अगर हम 40 रुपए मान के चलते हैं तो 350 केजी दाना का प्राइस हो जाता है 14,000 रुपए। 100 मुर्गियों के लिए मेडिसिन का खर्चा हम 1000 रुपए मान के चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम 500 रुपए मान के चलते हैं और बिजली के बिल के लिए हम 1000 रुपए मान के चलते हैं। अगर हम ये सारे टोटल करते हैं तो हमारा टोटल खर्चा होता है 24,500 रुपए। मतलब 24,500 रुपए खर्च करके हम 100 कड़कनाथ मुर्गियों को 1 केजी वजन के लायक बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि 24,500 रुपए खर्च करके इन मुर्गियों को पालने के बाद जब हम इन मुर्गियों को सेल करेंगे तब हमें कितना मुनाफा होगा। कड़कनाथ मुर्गियों को अगर हम फार्म के अंदर रखकर सिर्फ कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो 90 दिन में इसका वजन 1 केजी से लेकर 1 केजी 200 ग्राम तक हो जाता है। 100 कड़कनाथ मुर्गियों में से मोर्टेलिटी के लिए अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो कितने बचेंगे? 95 मुर्गी बचेंगे।
कड़कनाथ मुर्गियों का होलसेल रेट कभी 500 रुपये पर केजी भी होता है और कभी कभार इससे ज़्यादा भी होता है। फिर भी अगर हम पर केजी 500 रुपये मान के चलते हैं तो 95 केजी का प्राइस हो जाता है 47,500 रुपीज़। इन मुर्गियों को पालने के लिए हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ था? 24,500 रुपीज़। और अगर हम 47,500 रुपीज़ से 24,500 रुपीज़ माइनस कर देते हैं तो हमारा मुनाफा कितना होता है? 23,000 रुपये। मतलब 100 कड़कनाथ मुर्गियों को अगर हम 3 महीने तक पाल कर उन्हें सेल कर देते हैं तो हमारा मुनाफा कितना होता है? 23,000 रुपये या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर हम 200 कड़कनाथ मुर्गियों को 3 महीने तक पाल कर सेल कर देते हैं तो हमारा मुनाफा कितना होता है? 46,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप लोग मुर्गियों के फीड का खर्च कम कर सकते हैं और उन्हें ज़्यादा दामों में बेच पाते हैं तो आप लोगों का मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।